नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के स्वघोषित सहयोगी दल पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोजपा को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। और इसका कारण भी खुद पशुपति कुमार पारस हैं। चूंकि याद कीजिए, पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई, तब भी यह मोदी के हनुमान बने हुए थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के संदर्भ में जितना भी नुकसान उठाना होगा मैं उठाऊंगा। लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया। कहा गया कि राज्यपाल बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया। कहा गया कि एमएलसी बनाया जाएगा, प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया। 20 सूत्री में जगह नहीं दी गई। नीतीश कुमार ने पार्टी दफ्तर तक छीन लिया। मतलब एक के बाद एक लगातार झटके पशुपति कुमार पारस की पार्टी को दिया जा रहा है, मानो पशुपति कुमार पारस एनडीए के सहयोगी दल है ही नहीं। और ये बात भाजपा, जदयू, बाकी सहयोगी दल मान चुके हैं कि पारस जी एनडीए के सहयोगी दल नहीं है। सिर्फ पारस जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, मेरे साथ भाजपा नाइंसाफी कर रही है। तब एक बयान आया था सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद कई इंटरव्यू में कहा था कि हम लोगों को लड़ना चाहिए था अपनी ताकत को दिखाने के लिए। हमारे पास कैंडिडेट थे लोकसभा में, भाजपा ने सीट नहीं दिया तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग लड़ सकते थे और कई ऐसी सीट थी जहां पर हम लोग फाइट कर सकते थे। लेकिन नेता का फैसला था कि नहीं लड़ना है, चूंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। पशुपति कुमार पारस को ऐसा लगा कि अगर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, भाजपा को नुकसान पहुंचेगा तो फिर भाजपा के नेता बुरा मान जाएंगे, नरेंद्र मोदी बुरा मान जाएंगे और मुझे राज्यपाल भी नहीं बनाएंगे, व्यक्तिगत तौर पर मुझे क्षति होगी। इसलिए पशुपति कुमार पारस ने चुनाव नहीं लड़ा। आज की तारीख में पशुपति कुमार पारस बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में तमाम नेता यह कह रहे हैं कि भाई चुनाव आपको अलग हटकर लड़नी चाहिए। भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराना है तो फिर एनडीए से अलग हटकर हर एक सीट पर चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस भाजपा के खिलाफ फैसला लेने से डर रहे हैं या फिर मजबूरी है, और इसीलिए वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और जो खबर आई है कि अगर वो एनडीए से बाहर नहीं निकलते हैं, अभी भी अगर वो मोदी के हनुमान बने रहते हैं, तो फिर एक के बाद एक कई बड़े झटके पशुपति कुमार पारस को लगेंगे। खबर है कि प्रिंस राज भी उनका साथ छोड़ देंगे। हालांकि खबर का पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सूरजभान सिंह को लेकर जो जानकारी आ रही है, कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की, कई पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह ने मन बना लिया है कि वो पशुपति कुमार पारस के साथ आगे की राजनीति नहीं तय करेंगे। वो पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का समय लग जाए, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़ेंगे। और न सिर्फ अकेले सूरजभान सिंह छोड़ेंगे, बल्कि उनके भाई एक्स एमपी चंदन सिंह को भी ऐसा लगने लगा है कि अब इनके साथ कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ताकि खुद राज्यपाल बन जाए, जिस उम्मीद वो जी रहे हैं, और बेटा को राजनीतिक तौर पर सेट कर दे। इसके अलावा पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ भी ये सोच नहीं रहे हैं, इनको कोई मतलब तक नहीं है। और इसीलिए पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, हर व्यक्ति नाराज है। यहाँ तक कि प्रिंस राज भी अपने चाचा के फैसले से नाराज है। प्रिंस राज को भी ऐसा लग रहा है कि चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में, अपने बेटे मुस्कान के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए आगे की राजनीति चाचा के साथ तय कर पाना संभव नहीं है। तो पशुपति कुमार पारस को कई बड़े झटके लगने वाले हैं। कई नाम हैं, लेकिन एक बड़ा नाम सूरजभान सिंह का है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस के लिए एक रीढ़ का काम सूरजभान सिंह करते हैं। कभी रामविलास पासवान के लिए एक बड़ा सहारा थे वो, आज की तारीख में वो पशुपति कुमार पारस के लिए एक बड़ा सहारा है। यूँ कहें कि एक पार्टी का पिलर है वो, और वो अब साथ छोड़ने जा रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की और उनसे जानने समझने की कोशिश की क्या वाकई में सूरजभान सिंह छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आखिर क्यों सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस के साथ रहेंगे। पशुपति कुमार पारस भाजपा के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे, नेता क्या करेंगे, जिनको आगे की राजनीति देखनी, आगे की राजनीति करनी है। पशुपति कुमार पारस भाजपा का गुणगान करेंगे तो हो सकता है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर कुछ फायदे हो जाएं, हो सकता है कि
उनको कुछ मिल जाए, उनके बेटे को राजनीतिक तौर पर कुछ मिल जाए, लेकिन इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और न सिर्फ सूरजभान सिंह बल्कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बना चुका है कि अगर इनका रवैया यही रहा, अगर ये भाजपा का गुणगान अभी भी करेंगे तो फिर पार्टी में, चूंकि पार्टी भी अब घर में जा चुकी है, दफ्तर घर में हो चुका है, तो उस घर में वो अकेले बच जाएंगे परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, क्योंकि परिवार के सदस्य भी अब उनका साथ देने से इनकार कर रहे हैं। सूरजभान सिंह जैसे लोग भी अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि 1 2 दिन 4 दिन लग जाए, लेकिन जो जानकारी है कि पशुपति कुमार पारस के करीबी पार्टी के बड़े नेता सूरजभान सिंह और इसके अलावा उनके छोटे भाई जो है चंदन सिंह समेत कई जो नेता है उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।